पैनल के पास जा रहा हूं, दिखाइए पैनल को। और डॉक्टर साहब दिखाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रिफर्ड पिक हमारा। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। यहाँ पर कैनफिन होम्स का जो परफॉर्मेंस था पिछले 2 दिनों से काफी शानदार रहा है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डेटा क्लोजली देखें तो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने हैमर फॉर्मेशन बनाया था एक्सपायरी के दिन। एंड वहां से जो रिबाउंड हुआ था फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन नजर आया था। तो क्लियरली जिस तरीके से ये रिवर्सल सेट हुआ है, मुझे लग रहा है फ्लोर काफी कॉन्फिडेंट है। 690 700 का जो सपोर्ट है वो आई थिंक इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए ही होल्ड होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड एक काफी परसिस्टेंट रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 780 790 का। मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी निकल जाना चाहिए। एक अच्छी ट्रेंड उभरने की यहाँ पर संकेत है। एंड जिस तरीके से फिलहाल ट्रेडिंग का डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 736 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ ऑन डिक्लाइंस अप टू 740 इसमें खरीदारी की जा सकती है। ड्यूरिंग द डे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि 760 के आसपास का एक स्विंग बने, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 780 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में। ओके, कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स, ये हो गई सचिन के पिक। सचिन, आप देख के बताइए, रिलायंस ये लगातार प्रेशर में रहा है। फ्राइडे को जरूर एक रिलीफ रैली प्ले आउट हो रही थी नंबर्स से पहले की। कितना भरोसा करूं, या चार्ट पे टेक्निकली पॉइज्ड कैसा है? आशीष जी, थर्सडे के सेशन में भी हमने यहाँ पर एक लॉन्ग बायस किया था, एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी थी, बिकॉज काफी बड़े डिक्लाइनिंग मूव के बाद एक अच्छा ओवरसोल्ड जोन यहाँ पर इसने हिट किया था। एंड प्लस अगर हम इसका डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है। एंड फॉलिंग वेज फॉर्मेशन विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस संकेत यही होते हैं कि कहीं जाकर ट्रेंड में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मैं भी काफी सहमत हूँ। मुझे लग रहा है 2780 के लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर अभी भी वेल पोजिशनड है। पिछले 2 साल से स्टॉक ने अच्छी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया है। एंड डेली चार्ट पे जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर टर्मिनेट होते नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है 2370 का जैसे लेवल निकल जाता है उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस देना थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेटिव होगा कि लगभग अराउंड 2200 के आसपास का एक काफी फर्म सपोर्ट जोन है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 2180 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। एंड मोमेंटम के लिहाज से अगर आप ट्रेड लेते हो तो कल के सेशन में जो एक ब्रेकआउट हुआ था लगभग अराउंड 2250 लेवल के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 2245 के ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर 2350 का इंटैक्ट है। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी। सचिन, आपका क्विक सिंगल। कल जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है रिलायंस पे ही थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस है। 2300 का लेवल भी इसने जिस इंटेंसिटी से तोड़ा है एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड ये मोमेंटम 2340 तक भी एक्सटेंड हो जाना चाहिए, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो यहाँ पर रिलायंस में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। थोड़े से अगर डिक्लाइन होते भी है तो 2310 तक आप खरीदारी कर सकते हो 2295 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो तेजी की पोजीशन अनडाउटेडली रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2310 तक का एक मौका है खरीदारी करने का। अब इनफैक्ट इन दोनों काउंटर्स पर एक पर्सपेक्टिव ले लिया जाए सचिन, एम फाइनेंस जितना झटका तेजी से लगा है खुलने के साथ ही, क्या और गिरावट की गुंजाइश है? और मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो स्टॉक को गिरता देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी नया शॉर्ट लिया जा सकता है या नहीं, क्या वो मौका है या मिस हो गया? हर्षदा, मुझे लग रहा है डेटा काफी एविडेंट था। 280 270 के आसपास जो एक सपोर्ट बिल्टअप था उसे काफी इसने रिस्पेक्ट दिया था एंड उस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे ओपनिंग हुई है। एंड जिस तरीके से अभी भी बिल्टअप हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव यहाँ पर थमेगी नहीं और थोड़े से ड्रैग हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 242 के आसपास तक की जगह है इस काउंटर में। तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जिस तरीके से या जिस इंटेंसिटी से ये स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशंस हुई है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे थोड़े से शॉर्ट्स भी यहाँ पर पाइल अप हो जाने चाहिए। स्टॉप लॉस काफी क्लियर होगा 254 के ऊपर जब तक क्लोजिंग आती नहीं है, आई थिंक तब तक
ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव के घेरे में ही रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड फ्लोर काफी ओपन है 240 235 तक की, तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए। एंड किसी की अगर लॉन्ग्स अभी भी फंसे हुई है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर गैप डाउन के बाद उनको एग्जिट ही करनी चाहिए। ओके, हाँ, एग्जिट ही करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जिट आप करेंगे कैसे अब, अगर क्योंकि सर्किट पे है इस समय 1:2 का यहाँ पर एक एडवांस डिक्लाइन इस समय। सचिन के पास एक कॉल है, वो लेते हैं, उसके बाद एक फ्रेश गेस्ट को जोड़ेंगे। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर सन टीवी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन से मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स है 24 के आसपास अभी फिलहाल स्विंग हो रहा है, प्लस 60 मिनट्स में उसने एक लोअर टॉप लो बॉटम कंफर्म किया है, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 630 के आसपास एक काफी बड़ा हर्डल है। तो 627.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। सन टीवी में जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 605 के आसपास का ही है, तो काफी बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर अनफोल्ड हो सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट करना है सन टीवी के फ्यूचर्स को। ओके, शॉर्ट करना है सन टीवी के फ्यूचर्स में। और पहले ट्रेड के लिए सचिदानंद उत्तेकर के पास जाएंगे, जो आपको बताएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। सस्ता यहाँ ऑप्शन पर जी। जिस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्रासिम में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, वहां पर मुझे लग रहा है 1880 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदा जा सकता है। लगभग अराउंड 65 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉसेस थोड़े से लंबे लगाने पड़ेंगे 52 के आसपास के। एंड मुझे लग रहा है ये प्रेशर अगर थोड़ा सा माउंट होते रहा तो लगभग अराउंड 86-87 के स्विंग्स ही बन सकते हैं ड्यूरिंग द डे। तो खरीदारी करनी है ग्रासिम के 1880 के पुट ऑप्शन में। ग्रासिम का 1880 का पुट ऑप्शन लेना है आपको। ये हो गई कॉल ट्रेड इस समय सचिन की।